हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं, या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज हम ओवुलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ओवुलेशन क्या होती है, ये किन दिनों में होती है, यानी कौन से फर्टाइल डेज़ होते हैं। फर्टाइल डेज़ का मतलब ये है कि कौन से ऐसे दिन होते हैं जिनमें अगर आप अपने हस्बैंड या श्योर के करीब जाते हैं तो उसमें कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे दिन जो कि पीरियड्स के फ़ौरन बाद होते हैं और ओवुलेशन के बाद होते हैं। और ये ऐसे डेज़ होते हैं अगर उनमें आप अपने हस्बैंड या श्योर के करीब जाते हैं तो उनमें जो कंसीव करने के चांसेस होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। तो फर्टाइल डेज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे उन औरतों के लिए जो कंसीव करना चाह रही हैं। तो जहाँ तक बात कीजिए ओवुलेशन की, ओवुलेशन ऐसे एक अमर है, उसमें ये होता है कि ओवरीज़ में आपके एग जो है मेच्योर हो रहे होते हैं, उसमें से एक एग फुल मेच्योर हो रहा होता है और वो मेच्योर होकर ओवरी से एग रिलीज़ हो जाता है, जिसे ओवुलेशन कहते हैं। और ये एग रिलीज़ होकर फलोपियन ट्यूब में आ जाता है और वहाँ पर ये स्पर्म्स का वेट करता है। अगर स्पर्म्स सही टाइम पर पहुँच जाएँ तो ये एग फर्टिलाइज़ हो जाता है और मज़ीद ये यूट्रस में जाकर ग्रो होना शुरू हो जाता है, जो कि एम्ब्रियो और फीटस में तब्दील हो जाता है। अगर ये एग ओवुलेट नहीं होता, यानी ओवुलेशन नहीं होती, तो ये एग फलोपियन ट्यूब में नहीं जाता और आपके जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ओवुलेशन कब होती है। ये फ़ीमेल टू फ़ीमेल डिपेंड करता है। कुछ फ़ीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड होता है वो 28 डेज़ का होता है और कुछ फ़ीमेल्स का होता है वो 35 डेज़ का होता है। वो फ़ीमेल जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड 28 डेज़ का होता है, उनमें जो ओवुलेशन के चांसेस होते हैं वो तकरीबन 12 डेज से शुरू हो जाते हैं, यानी पीरियड्स के बाद जो 12वां 13वां और 14वां दिन होता है ये फर्टाइल डेज़ होते हैं। अगर इन दिनों से 5 दिन पहले अगर आप अपने शोहर या हस्बैंड के करीब जाते हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। 5 दिन का कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ओवुलेशन 12वें दिन हो रही है तो उससे 5 दिन पीछे चले जाएं तो ये तकरीबन 7वां दिन बनेगा, यानी 7th डे को आप अगर अपने हस्बैंड के करीब जाते हैं तो इससे जो आपकी प्रेगनेंसी और कंसीव करने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो फीमेल एग होता है वो 12 से 24 घंटे ज़िंदा रहता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, यानी कि बिल्कुल डेड हो जाता है। जहाँ तक बात की जाए मेल स्पर्म्स की, ये स्पर्म्स जो हैं तकरीबन 5 दिन तक ज़िंदा रह जाते हैं और वेट करते रहते हैं एग का। अगर एग उनके मौजूदगी में अगर एग आ जाता है तो ये एग फर्टिलाइज़ हो जाता है और आप कंसीव कर लेती हैं और मज़ीद ये एग यूट्रस में जाकर मज़ीद ग्रो करने लग जाता है एम्ब्रियो और फीटस की शक्ल में। इसी तरह अगर आपकी ओवुलेशन 13वें दिन होती है तो उसके पीछे जो 5वां दिन होगा वो 8th डे बन जाएगा पीरियड्स के बाद। और अगर 14वें दिन होती है तो ये 9वां दिन बन जाएगा पीरियड्स के बाद। तो इन दिनों में अगर आप अपने हस्बैंड के करीब रहते हैं, शौहर के करीब रहते हैं, तो इसमें आपके जो प्रेगनेंसी और कंसीव करने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकते हैं और आप इजीली कंसीव कर सकती हैं। इसी तरह बात की जाए कि वो औरतें जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड जो होता है वो 35 डेज़ का होता है। 28 डेज़ के बारे में तो मैं आपको बता गया कि उनकी ओवुलेशन 12वें 13वें और 14वें दिन होती है। और वो औरतें जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 35 दिन का होता है, यानी कि 35 दिन लंबा होता है, तो उनमें जो ओवुलेशन होती है वो तकरीबन 19वें 20वें और 21वें दिन होती है। ये ऐसे फर्टाइल डेज़ हैं, अगर इन डेज़ का आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, ख़ास तौर पे वो औरतें जो कंसीव करना चाह रही हैं, उनमें ये जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, कंसीव करने के चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं।
तो इसके लिए तरीक़ेकार वही सेम ही है। अगर आपकी ओवुलेशन 90 डेज़ को होती है यानी कि 19वें दिन होती है, तो उससे 5 दिन पीछे चले जाएँ तो ये 14वां दिन बनता है। अगर 14वें दिन आप अपने हस्बैंड के करीब जाती हैं तो उससे ये होता है कि आपके जो कंसीव करने के चांसेस हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, ब्राइट हो जाते हैं। इसी तरह अगर 20वें दिन को देखा जाए तो 20वें दिन से अगर 5 दिन पीछे चले जाएँ तो आप ये 15वां दिन बनेगा और इसके साथ साथ 21वें दिन ये बन जाएगा 16 दिन। यानी कहने का मतलब है 14, 15 और 16 दिन अगर आप 3 दिन अपने हस्बैंड के करीब रहती हैं तो इससे जो प्रेगनेंसी और कंसीव करने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वो फीमेल जो कंसीव नहीं करना चाहती वो ये 3 दिन छोड़ दें तो उनमें जो कंसीव करने के चांसेस है वो ज़्यादा ज़ीरो कम हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये फर्टाइल डेज़ हैं, इन फर्टाइल डेज़ का ख़्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे उन औरतों को जिनको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना है, यानी कि जो औलाद की ख्वाहिश रखती हैं और औलाद उनके नसीब में नहीं हो पा रही अभी तक, तो वो अगर इस स्ट्रेटजी के मुताबिक चलती हैं, अपने डेज़ कैलकुलेट करती हैं, तो उससे ये होता है कि उनके कंसीव और प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। बाज़ औरतों को ओवुलेशन के जो डेज़ होते हैं उनको कैलकुलेट करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना होता है, यानी कि कैलकुलेट सही नहीं कर पाती। तो उसका मैं सही तरीका बताता जाऊँ कि जैसे ही आपके जो पीरियड स्टार्ट होते हैं उसका फ़र्स्ट डे होता है। ये तकरीबन किसी को 3 से 4 दिन ब्लीडिंग होती है और किसी को 7 दिन ब्लीडिंग होती है। जैसे ही ये ब्लीडिंग रुकती है उसके अगला जो दिन होता है वो 8th डे होता है। 8th, 9th और 10th डे ये ऐसे डेज़ होते हैं, यानी कि अगर इन डेज़ में स्पेशली वो औरतें जो 28 डेज़ के साइकिल की हामिल हैं, अगर वो इन डेज़ में इन डेज़ का सही इस्तेमाल करती हैं और अपने हस्बैंड के करीब रहती हैं तो उनमें कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि जो पीरियड्स के जो 7 दिन ख़त्म हो जाते हैं ब्लीडिंग के, उसके बाद के जो दिन होते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है उन डेज़ के मुताबिक जिन डेज़ में ओवुलेशन होती है, यानी कि 12वें, 13वें और 14वें दिन ओवुलेशन होती है। यानी 12वें दिन से पीछे चले जाएँ तो ये 7वां दिन बनेगा और 13वें से पीछे चलें तो 8वां दिन और 14वें से पीछे चले जाएँ तो ये तकरीबन 9वां दिन बनेगा। तो इन डेज़ का आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। 5 दिन कहने का मतलब ये है कि क्योंकि स्पर्म 5 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। और जहाँ तक एग की बात की जाए तो एग आपको मैंने बता चुका हूँ कि 12 से 24 घंटे में ज़िंदा रहते हैं, यानी कि बिल्कुल डेड हो जाते हैं 24 घंटे बाद। अगर इन 24 अगर एग रिलीज जैसे ही होता है फ्लोपियन ट्यूब में आता है, अगर स्पर्म वहाँ पर पहले से मौजूद हैं तो इससे ये होता है कि एग्स फौरी तौर पे फर्टिलाइज़ हो जाते हैं और आप कंसीव कर लेती हैं। तो ओवुलेशन के कौन सी सिम्टम्स होती हैं, अलामत होती हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उससे ये होता है कि आप ख़ुद अपनी बॉडी को जज करके पहचान सकते हैं कि आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो चुकी है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में ओवुलेशन के सिम्टम्स पे बनाऊंगा कि इसकी क्या अलामत होती हैं और कौन सी बॉडी में चेंजिंग आती है जो कि ओवुलेशन की तरफ इशारा कर रही होती है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी फुल कोशिश होती है कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए।